उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे मेल के पास कितना क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास कितना क्रोमोसोम होता है। उसके बाद है ना मेल और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम रेशियो देखेंगे। सेक्स क्रोमोसोम with respect to ऑटोसोम रेशियो देखेंगे जी। हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में कि सेक्स क्रोमोसोम विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोसोम रेशियो कैसे निकलता है ना। नहीं तो हम बता रहे थे कि आपको ये हम लोग शुरुआत किए थे कल। हम बता रहे थे क्या इसमें सेक्स ऑर्गेनिज्म में जो देखते हैं इसमें ग्रास हॉपर आता था। इसमें X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता था। उसमें हमने कहा था मेल में आपको लास्ट में X होता है, फीमेल में XX होता है जी, ठीक है। और इसमें जब हम लोग मेल का आपको निकालते थे सेक्स रेशियो, मेल का आपको निकालते थे तो 1/2 आएगा और फीमेल का निकालते थे ये आपको 1 आता था जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ग्रास हॉपर के बाद है ना एक आपको दूसरा था आपको ड्रोसोफिला। ये सब इंसेक्ट ही है जी। ड्रोसोफिला में आपको मामला पलट जाता है। ड्रोसोफिला में क्या होता है सर, आपको XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मेल के पास XY आता है, फीमेल के पास XX रहता है जी। और इसका जब आप देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन तो इसमें मेल में भी आपको स्टिल 1/2 होता है और फीमेल में जो देखते हैं फीमेल में आपको क्या होगा, ये आपको 1 होगा सर फीमेल में। फिर आता है आपको हनी बी का जी, ठीक है। मधुमक्खी का आता है, हनी बी का आपको आएगा हनी बी। इसमें हैप्लोडिप्लोएंटिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हैप्लोडिप्लोएंटिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसमें आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के आधार पे तुम पता लगा सकते हो कौन आपको लड़का है कौन लड़की है। सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें हम बताए थे आपको, जो आपको इसमें हैप्लॉइड होगा वो मेल होगा, जो डिप्लॉइड होगा वो आपको क्या होगा, फीमेल होगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका भी आप रेशियो निकालिएगा, मेल का तो इसमें भी 1 आएगा और फीमेल का निकालिएगा, ये भी आपको क्या देगा सर, आपको 1 ला के देगा जी, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों का ही सेक्स रेशियो क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद है जी, उसके बाद हनी बी के बाद आता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो हम लोग देखते हैं है ना, ह्यूमन बीइंग में आपको एक यहाँ पर आपको देखिएगा इसमें भी XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है जी। और हमने आपको बताया था इसके अंदर में और इसमें भी जो मेल देखते हैं 1/2 हो जाएगा और फीमेल जो होगा सेक्स रेशियो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कहा था बर्ड रेप्टाइल रेप्टिलियंस एंड पाइथफिश फ्रॉग, इस सब में क्या देखते हैं, इसमें आपको मेल के पास है ना XX हो जाएगा, या आप NCERT फॉलो कर रही हो तो जेड लिख दो इसके लिए ZW। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसके लिए लिखा है ऐसे, पर क्रोमोसोम तो XY के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ZW के फॉर्म में लिख दिया है। और सॉरी ये हो गया ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। लड़का में क्या होगा, ZZ होगा, लड़की में क्या होगा सर, आपको ZW होगा जी, ठीक है। इसमें क्या दिखाई देगा है ना, ZW आपको दिखाई देगा। और उसमें आपको मेल में जो देखते हैं सर, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ मेल आपको क्या हो जाएगा, रेशियो इसमें 1 आ जाएगा। और फीमेल में कितना आएगा सर, आपको फीमेल में आपको है ना आपको 1/2 हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ उल्टा मामला पड़ गया, ये रखना आप लोगों को घर पे है ना, इतना ही आपको NCERT में दिया हुआ जी। NCERT बुक के अकॉर्डिंग आपको जो बोर्ड पे देख रहे हो ये बात याद रखना है जी, ठीक है। कल हम आपको बता दिए थे सेक्स क्रोमोसोम रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोसोम, ये बात कल हम समझा दिए थे। और आज हम लोग देख लिए कि इतना तरह का टाइप होता है जी। कभी इस पे रिसर्च करने के लिए कहेगा ना तो आप वो जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से निकालते थे, वो भी सेक्स क्रोमोसोम पे जो एबनॉर्मलिटी होता था उसका भी कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम को देखिएगा। टर्नर
टर्नर सिंड्रोम में जो देखते हैं, इसमें लड़की डिफेक्टेड हो जाती है जी, ठीक है। आपको टर्नर सिंड्रोम में है ना, इस केस में क्या आता है, एक्सओ हो जाता है जी, एक्सओ टाइप हो जाता है। और इस केस में क्या देखते हैं, लड़का तो आपको एक्स वाई होगा, पर लड़की क्या होगा सर, आपको एक्स जीरो हो जाता है। फीमेल जो देखते हैं एक्स जीरो हो जाता है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों का ही आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, सही मतलब सेक्स क्रोमोसोमल रेशियो 1/2 हो जाता है, इस दोनों में 1/2 हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो करते हैं एक्स जीरो टाइप हो जाता है जी। और सुपर फीमेल जो देखते हैं सर, सुपर फीमेल, इस केस में क्या आता है, ट्रिपल एक्स बनता है सर इसमें, है ना। इसमें हमने बताया था मेल तो नॉर्मल रहता है, बट फीमेल क्या हो जाती है, 3x इसमें आ जाता है जी। और यहाँ भी आप जब देखिएगा मेल का तो रेशियो 1/2 होगा, बट फीमेल का जो रेशियो होगा वो आपको क्या होगा सर, 1 पॉइंट है ना, आपको 2 होता है जी, 1.5 होगा जी। करके देख लेना, 1.5 के रेशियो के आसपास में निकलेगा जी, ठीक है। उसके बाद है ना, इसमें आपको सुपर, आपको मेल हो गया, आपको इसमें देखते हैं सुपर मेल। सुपर मेल जब होता है, इस केस में क्या देखते हैं, डबल एक्स डबल वाई हो जाता है टाइप। इसमें फीमेल नॉर्मल रहती है, सुपर मेल ही आपको होता है। सुपर आपको इसमें देखते हैं, सुपर मेल में आपको लड़की के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट लड़का में क्या होता है, डबल वाई आ जाता है। यहाँ पे मेल का भी रेशियो 1/2 हो जाएगा और फीमेल का रेशियो तो 1 चल रहा था जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आपको याद रखना चाहिए, है ना, किसके तौर पे, सेक्स डिटर्मिनेशन के तौर पे। हम एक दो टॉपिक को बढ़िया से डील कर देते हैं, है ना। बर्ड वाला सब केस सब देख लेते हैं, उसके बाद एक हनी जो आएगा, हनी बी का, उसका भी केस देख रहे हैं कि वो कैसे उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन था। हालांकि आपको ये टॉपिक इजी लगना चाहिए, और ये इतना बात है जो आपको याद रखना चाहिए। पूछता क्या है मेडिकल में, पूछता ये नाम दे देगा, ड्रोसोफिला, इसमें किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जी। इसमें एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ह्यूमन बीइंग का नाम दे देगा, पूछा किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई टाइप का, सबसे भी आए आपको यही है। जितने भी वर्टिब्रेटा है, सारे के सारे वर्टिब्रेटा में मतलब जितने भी आपको ये वर्टिब्रेटा, जितने भी वर्टिब्रेटा है उसमें ZW टाइप होता है, खाली किसको छोड़ करके, मैमल को और ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके। ह्यूमन बीइंग में और मैमल में क्या होता है सर, आपको एक्स वाई होता है। और अब इसमें जो देखते हैं रेप्टाइल, इसमें बर्ड समय रेप्टाइल समय क्या देखते हैं, इसमें आपको ZW आपको दिखाई देता है, ठीक है। दोनों में अलग तरीके का सेक्स रेशियो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को बारी बारी से बात करना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कभी आप यूट्यूब पे डाल दे तो, या नहीं तो अभी भी देख के समझ गए होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ताकि घर पे एक जगह पे या कॉपी में कहीं किताब में लिख लीजिएगा। अब हम लोग एक ग्रास हॉपर का बात करते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, इसका कैसे खोज किया गया था, ये सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगी ना तो कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन करने एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री सब था, है ना, कुछ समय तक। लेकिन 1891 में हैनकिंग नाम के बंदे ने क्रोमोसोमल स्टडी करके ये पता लगा लिया कौन मेल है और कौन फीमेल है जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैनकिंग, है ना, हैनकिंग ने सबसे पहली बार सेक्स डिटर्मिनेशन का अप्रोच लिया था 1891 में। और ये अप्रोच किस आधार पे था, दिस अप्रोच बेस्ड ऑन, ये किस अप्रोच पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन, है ना। आपसे कोई पूछ देगा हैनकिंग नाम का जो बंदा है उसने सेक्स डिटर्मिनेशन को कैसे डील किया था, ठीक है। दिस अप्रोच बेस्ड ऑन, है ना, आपको क्रोमोसोमल स्टडी के आधार पे था, क्रोमोसोमल, है ना, स्टडी के आधार पे आपको ये दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि उसने दो तरह का आपको टिश्यू या दो तरह का सेल लिया था, एक स्पर्मेटोजेनेसिस वाला सेल लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, यार रुक जाओ एक बार फिर से बोल देते हैं। हम आपको पढ़ा क्या रहे कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है जी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्रोमोसोम के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन हैनकिंग नाम के बंदे ने किया था, हो गया ये लाइन। दूसरा है क्या, ये अप्रोच किस पे था, क्रोमोसोमल स्टडी पे आपको बेस्ट था जी, ठीक है। उसने स्पर्मेटोजेनेसिस बनाने वाले सेल पे ऑब्जर्वेशन किया और साथ साथ ओवम बनाने वाले सेल पे स्टडी किया था जी, ठीक है। जब उसने स्पर्मेटोजेनेसिस वाले केस पे देखा था तो दो तरह का स्पर्म बनता था। एक स्पर्म में क्या होता था सर, आपको एक एक्स्ट्रा आपको एक्स मिल जाता था, है ना। एक आपको था जिसमें आपको एक नहीं मिलता था, मतलब एक कम होता था। एक ऐसा स्पर्म जिसमें, है ना, आपको क्या देख रहे हैं,
एक कम क्रोमोजोम है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है ना, तो उसको उसने नाम दिया एक्स बॉडी। इसका नाम उन्होंने दे दिया एक्स बॉडी। उन्हें एक्स्ट्रा कुछ दिखाई दे रहा था जो इसमें नहीं दिख रहा था, उसका उसने नाम दिया था आपको एक्स बॉडी। बाद में जाकर के दूसरे साइंटिस्ट ने ये बताया वो एक्स बॉडी एक्चुअली में क्रोमोजोम है ना। इट इज ए क्रोमोजोम। इट इज ए क्रोमोजोम। ये एक प्रकार का क्या सर आपको क्रोमोजोम है। तो आप यहाँ पे साफ देख रही हो कि सर एक में ज्यादा क्रोमोजोम है और एक में क्या सर आपको कम क्रोमोजोम है जी, ठीक है। जबकि वही आपको ओवम बनाने वाले सेल में जब देखा गया तो उसमें क्या था कि दोनों ही ओवम में परफेक्ट क्रोमोजोम पाया गया जी, ठीक है। परफेक्ट क्रोमोजोम मिला जी, इसमें कोई कमी नहीं था। तो उसने ये गौर किया हो ना हो मेल में आपको क्या है ज्यादा, आपको मेल में कम क्रोमोजोम होता है और फीमेल में ज्यादा होता है जी। जब उन्होंने स्टडी किया ग्रास हॉपर के बारे में ये डिसाइड किया, ग्रास हॉपर में दो विकल्प है, एक मेल होगा और एक क्या होगा सर आपको फीमेल होगा जी, ठीक है। और जब उसने स्टडी किया है सब पे तब उसमें आपको बताया कि मेल के पास क्या देखते हैं, एक आपको कम क्रोमोजोम होता है। तो मेल के पास टोटल 23 क्रोमोजोम होता था और इसके पास फीमेल के पास 24 क्रोमोजोम। जब इसका आपको पेयरिंग बनाता था, लास्ट का पेयरिंग जो देखते थे, लास्ट के पेयरिंग में एक कमी मिलता था, ठीक है। और इसमें जो देखते थे आपको फीमेल, आपको ग्रास हॉपर में क्या देखते थे, लास्ट के क्रोमोजोम परफेक्ट पाया जाता था सर। अब परफेक्ट पाए जाने की वजह से हम लोग इसको क्या मानते थे, फीमेल मानते थे। तो आपसे कोई पूछेगा ग्रास हॉपर लड़का और लड़की कैसे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम के पैटर्न के आधार पे। लड़का में X0 पैटर्न होता है और लड़की में क्या होता है, डबल X क्रोमोजोम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बेसिक भी तुमको बता दिया है, बाकी सब क्रोमोजोम को आप क्या कहिएगा, ऑटोसोम के नाम से बुलाइएगा। हम लोग ऑटोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये बॉडी पार्ट्स बनाता है और ये जो रेस्ट X0 है इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेक्स क्रोमोजोम के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। हम लोग के पास मतलब ग्रास हॉपर के पास है ना दो तरह का क्रोमोजोम होता है, एक ऑटोसोम और एक क्या होता है सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। आप यहाँ साफ बता सकती हो कि इसके आपको है ना स्पर्म में जो देख रहे थे, यहाँ पे एक स्पर्म बनाए थे हम, है ना। ये एक ऐसा स्पर्म भी बनाता था जिसमें एक क्रोमोजोम की कमी था। मान लीजिए ये स्पर्म ये अब हम फ्यूज कर जाए तो सर एक ऐसा बच्चा पैदा लेगा जिसमें एक क्रोमोजोम की कमी होगा जी। एक क्रोमोजोम की कमी है तो सर ये लड़का मेल बन जाएगा। और जिसमें आपको परफेक्ट मिल जाए, ये दोनों मिल जाए तो सर सब परफेक्ट पेयर बनेगा जी। परफेक्ट पेयर बनेगा तो इसका मतलब ये फीमेल बन जाएगी। इतना बात आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि कौन मेल होता है और कौन फीमेल होता है जी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ना कि कौन मेल और कौन फीमेल यहाँ पे नजर आ रहा है जी। इतना जानने के बाद तुमको एक इंग्लिश और याद रखना होगा कि ग्रास हॉपर में हेटेरोगैमेट कौन प्रोड्यूस करता है, दो तरह के गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली मेल है ना, आप देख रहे हैं मेल में आपको दो अलग अलग तरह के गैमेट बन रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन फीमेल में आपको एक ही जैसा गैमेट बन रहा है, होमोगैमेट। यहाँ लड़का पैदा लेगा या लड़की पैदा लेगा ये स्पर्म से डिसाइड हो रहा है जी, ना कि ओवम से डिसाइड हो रहा है जी, ठीक है। ये बात याद हो गया सब आदमी को। अब उसी तरह से ड्रोसोफिला, एक बार हमको क्या क्वेश्चन पूछा था, वो टेस्ट आपका क्वेश्चन सब नहीं होता जी इंसप्लेंट वगैरह का, तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि है ना ड्रोसोफिला में कितना क्रोमोजोम होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ड्रोसोफिला। ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहला चैप्टर जो पढ़िएगा ना उसमें वो बात लिखा हुआ है। 12th के फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़िएगा फ्रूट फ्लाई में कितना क्रोमोजोम होता है वहां लिखा हुआ है बात। तो आपको याद रखना होगा कि ड्रोसोफिला में अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट ही है जी, लेकिन यहाँ पे मामला पलट गया है। ड्रोसोफिला में जो देखते हैं हम लोग, ये आपको इसमें टोटल 8 क्रोमोजोम होता है। ये बात तुम लोग को पहले याद रहना चाहिए। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोजोम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब फीमेल जो देखिएगा, फीमेल में कितना क्रोमोजोम देखते हैं, तो फीमेल में आपको क्या दिखा देगा, फीमेल में आपको इसमें आपको दिखा देगा सर XX होगा इस तरह से, आपको लास्ट में भी आपको XX दिखाई देगा। मतलब आप इसको ऑटोसोम बोलोगी, ये सेक्स क्रोमोजोम बोलेंगे। 06 प्लस XX होगा, ये किसमें होगा, फीमेल ड्रोसोफिला में। और मेल में क्या देखते हैं, मेल में आपको होगा सर आपको डबल ट्रिपल X होगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या होगा सर आपको XY होगा। मतलब इसका जब निकालिएगा 6 प्लस XY होगा जी, ये आपको क्या होगा सर आपको मेल का आपको दिखा रहा है, ठीक है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे लड़का लड़की कौन डिसाइड कर रहा है, XY क्रोमोजोम, क्योंकि XX तो यहाँ भी है, दैट पे हम लोग उसको नहीं ले सकते प्रायोरिटी के तौर पे। हमको यूनिक क्या देख रहे हैं, XY यूनिक है, जिसकी वजह से हम इसको मान के चलेंगे। यानी कि ड्रोसोफिला में भी क्या होता है, XY टाइप है ना, XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। XY टाइप है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी तुम देख रहा है कौन हेटेरोगैमेट बनाएगा,
ये हिस्ट्रोगैमिट बनाएगा जी, है ना। लड़का के साइड से क्या होगा सर आपको 03 प्लस वाई होगा, इधर से क्या देखते हैं हम लोग, है ना 03 प्लस एक्स होगा, है ना, और है ना 03 प्लस एक्स होगा जी, ठीक है। अब कोई कंबाइन करे तो सर 06 प्लस आपको एक्स होगा, है ना, और ये आपको कंबाइन करेगा तो क्या होगा 06 प्लस एक्स वाई आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। तो ये इस तरह से लड़का और लड़की समय बनता है। यहाँ वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है मेल को और फीमेल को डिसाइड करता है जी, ठीक है। वाई क्रोमोसोम जो देखते हैं इसमें आपको पता चलता है मेल आपको सेक्स में से वाई क्रोमोसोम कंटेन, है ना, कंटेन आपको गैमिट फॉर्मेशन, है ना, या मेल गैमिट फॉर्मेशन। वाई क्रोमोसोम, है ना, आपको डिसाइड करता है आपको मेल गैमिट फॉर्मेशन, यानी मेल फॉर्मेशन, मेल ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन, मतलब इसमें टेस्टिस बनाने का डीएनए से पाया जाएगा, ठीक है। अब ड्रोसोफिला के बाद आता है ह्यूमन बीइंग। हम लोग में आपको कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जस्ट ड्रोसोफिला के जैसा होता है, हम लोग में भी एक्स वाई टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना। ह्यूमन बीइंग में भी जो देखते हैं ये भी आपको क्या करता है, एक्स वाई टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो शो एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। ह्यूमन में भी क्या देखते हैं, हम लोगों में जो मेल होता है उसमें आपको क्या दिखाई देगा 44 ऑटोसोम होता है और एक्स वाई लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। इसको हम लोग ऑटोसोम पढ़ते हैं, ऑटोसोम, इसको एलोसोम पढ़ते हैं जी, ये भी बात तुम लोग याद रखना, इसको एलोसोम पढ़ते हैं। और इसका एक लिंक ये भी है, सेक्स क्रोमोसोम भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। और फीमेल जो होती है हम लोगों में, इसमें आपको 44 प्लस क्या होता है, एक्स और एक्स होता है जी, ठीक है। ये जो आप देखते हैं आपको पैटर्न, इसमें हम लोग क्या नाम देते हैं, इसमें भी ऑटोसोम होता है और यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग ये आपको एलोसोम होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई इसमें जो गैमिट बनेगा तो 23 प्लस क्या होगा, एक्स होगा, और 23 प्लस क्या होगा सर आपको वाई होगा जी, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब इधर जो हम लोग देखते हैं इसमें भी क्या होता है सर 23 प्लस एक्स होगा, सॉरी 22 प्लस ना, सॉरी 22 प्लस आपको क्या होगा, है ना जी, आपको वाई होगा। यहाँ पे क्या देखते हैं सर 22 प्लस एक्स होगा, है ना, और 22 प्लस क्या होगा सर यहाँ पे आपको एक्स होगा जी, ठीक है। अब जो भी आपको मैच करे तो सर देखिए इसको मैच कराइएगा तो क्या होगा सर 44 प्लस एक्स वाई होगा, मतलब ये लड़का जन्म लेगा, सन जन्म लेगा। और जब इसको मैच कराएंगे सर हम लोग, अगर ये दोनों मैच करता तो लड़की जन्म लेती थी, ठीक है। 44 प्लस, है ना, एक्स वाई, हम सब जानते हैं लड़की में एक ही ओवम ना बनता पर मंथ, एक तो डिजनरेट कर जाता है, रहता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि अब बोले हुए हैं जब दो एक जैसा दिखे तो इसको इग्नोर करते हैं। 44 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स और एक्स हो जाएगा जी, ठीक है। लग रहा दिमाग क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह से जब आप पैटर्न को देखते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं ना, ऑटोसोम के नाम से इसको, मतलब ये सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद किया। यहाँ भी मेल हिस्ट्रोगैमिट है जी, यहाँ भी क्या देख रहे हैं, मेल हिस्ट्रोगैमिट दिखाई दे रहा है। हिस्ट्रोगैमिट मतलब अलग अलग गैमिट बनाने वाला, और दूसरा ये गैमिट प्रोडक्शन में यही मदद करता है, सॉरी मतलब ये मेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने में या फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने में यही मदद करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, है ना, बाय, है ना, मेल साइड, ये किसके साइड से होता है, मेल साइड से होता है, ठीक है। ये भी बात तुम लोग इंग्लिश जान लेना कि 50% आपको, है ना, ऐसा स्पर्म बनेगा, 50% स्पर्म ऐसा बनेगा जी, ठीक है। अगर ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है तो 44 XX हो जाएगा जी। अगर ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या बनता है सर 44 XY आपको बन जाता है जी, ठीक है। तो ये दोनों तरह का आपको पैटर्न देखते हैं हम लोग, जो आपको किसमें दिखाई देता है ना जी, आपको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। किसमें आपको एक्टोसोम में आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हालांकि तो इजी टॉपिक है, बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि मेल जो होता है ना सर, मेल में आपको क्या दिखा देगा, जेड हो जाता है। और फीमेल में क्या देखते हैं, फीमेल में आपको, है ना, एक्स आपको ZW हो जाता है जी यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों में आपको जब क्रॉस करते हैं तो मेल साइड से एक ही तरह का गैमेट बनेगा, फीमेल साइड से Z और W बनता है जी, ठीक है। जब ये दोनों फ्यूज करता है तो Z हो जाएगा, है ना, और ये और फ्यूज करता है तो ZW हो जाएगा। यानी लड़का या लड़की जन्म लेने के लिए यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल है जी,
फीमेल हिट्रोगैमिट है, मतलब चिड़िया में फीमेल चिड़िया जो होती है वो लड़का लड़की डिसाइड करता है, ठीक है। यानी कि आपको डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये बात आप लोगों को याद हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है सर, है ना, बर्ड्स में ये भी है, देखते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग का डिटर्मिनेशन तो करता ही है, और साथ ही साथ क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, इसमें फीमेल हिट्रोगैमिट होती है जी, ठीक है, फीमेल हिट्रोगैमिट दिखाई देता है जी, हिट्रोगैमिट। ये बात आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा जी, ठीक है। एक बच्चा वाला क्वेश्चन आता है जो हाल फिलहाल में पूछे हुआ था, मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा, बट है ना, बहुत पुराने जमाने में भी पूछे हुआ था यही क्वेश्चन, 90 के दौर में पूछा हुआ कि एक पर्सन को, है ना, आपको 3 बेटियां हैं, ठीक है, और चाह रहा है कि हम चौथे बच्चे को जन्म दें, मतलब एक कपल्स है, कपल को 3 डॉटर है, और वो आपको विश कर रहा है कि 4th जो चिल्ड्रन जन्म लेगा वो उसको क्या मेल होना चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना मेल होने का जी, ठीक है। तो अभी हम आपको बता भी थे कि सर कितना बच्चा जन्म ले उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे सर, आपको गैमिट से, जब 2 गैमिट बनेगा तो 50-50 चांस होगा ना, नहीं जा रहा दिमाग में, 1 मिनट रुको। एक मिनट। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो जवाब देना। देखो एक कपल है, हैव 3 डॉटर एंड दे विश टू हैव 4th चाइल्ड, है ना, एंड then what will be the probability for, है ना, आपको लिखा आपको सन, है ना, एज 4th चाइल्ड, चौथा बच्चा लड़का पैदा हो, है ना जी, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है सन होने का जी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए था, ग्रामर से था गलत हो, लेकिन हिंदी हम समझा रहे ग्रामर के अलावा। इसमें एक पर्सन के 3 बेटियां थी, मतलब एक कपल्स के, बट उसमें आपको ना 3 बेटी में से मतलब चौथा जो बच्चा जन्म देना चाह रहा है वो लोग, वो चाहे तो वो चाह रहा है कि मेल जन्म ले, ठीक है, इसका क्या संभावना है कि मेल चाइल्ड जन्म ले, ठीक है।
ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ऐसे टाइम अभी नहीं मिल रहा। अब इसका ऑप्शन दे रहे हैं जी, ठीक है। ऑप्शन है 0%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 50%, चौथा ऑप्शन है सर आपको 100% या 75%। क्वेश्चन इजी है जी, सेकंड में भी नहीं लगना चाहिए। बोलो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 सर। इसका आंसर 50%. क्या? ऑप्शन 3 50%. 50% होगा सर, ऑप्शन 3। 3 option. सही है, सही है, 3 ही होगा। कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। कितना मिनट बाकी है? ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। ये क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन 4 सर। क्या फोर होगा। Option number 4 होगा सर. कौन से बताएगा? बताइए।
क्या आंसर था? इसका 4 होगा आंसर, सही है ना? क्योंकि देखो हम लोग बताए थे फीमेल में आपको, नहीं सब में आपको क्या देखते हैं, क्या हो जा रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, फीमेल ह्यूमन ड्रोसोफिला, ये आप इस सब में क्या देखते हैं, 4 आपको दिखाई देगा जी, ठीक है? बात समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इस सब में क्या होगा सर, 4 आपको दिखाई देता है जी, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कहने दीजिए यहीं तक आज, ठीक है? कल देखते हैं, कल हम लोग हनी बी में पढ़ेंगे, माइक नहीं है तो थोड़ा दिक्कत सर आपको भी, तो कल हम लोग फीमेल हनी बी के बारे में पढ़ेंगे, कल से क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कल से हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, पूरा म्यूटेशन समझाएंगे और पूरा बीमारी का नाम सब बताएंगे। असल में उतना ज्यादा क्वेश्चन उधर से पूछा, पूरा जितने टाइप के बीमारियों का मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, दोनों को कल डील करेंगे, ठीक है? आज यहीं से